ठीक है। क्या है मैम, हमारे पास में 360 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है ना, जो पृथ्वी का सर्कल बोल लो या कोई भी सर्कल बोल लो, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो, और बाकी प्लेनेट जो हैं वो परिक्रमा करते हैं तो सारा 360 डिग्री का वो आता है, ठीक है ना। तो 360 डिग्री को हमने सब हमने माना कि जो भी पृथ्वी के ऊपर रह रहा है उसके ऊपर सभी प्लेनेट्स की सभी दिशाओं की प्रभाव उनके ऊपर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है चार दिशाएं निकल के आती हैं, मेन मेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको पता है अपने को। उसके बाद में चार की हमने आठ बना दी। तो आठ का बनाने का तरीका हमने क्या किया कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो जगह निकल के आई 45 डिग्री पे निकल के आई, उसका नॉर्थ का एन उठा लिया, ईस्ट का ई उठा लिया, तो उसको एन ई बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में ईस्ट का ई उठा लिया, साउथ का एस उठा लिया, ई एस सी बोलना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में, ठीक है ना, डब्ल्यू उठा लिया और एस उठा लिया, डब्ल्यू एस बोलना स्टार्ट कर दिया। तो चार से हमारी दिशाएं आठ हो गई, नॉर्थ ईस्ट सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। और आगे एन ई एस सी, ठीक है ना। इस तरह से आठ दिशाएं हो गई। अब प्रणाम। 90 की जगह प्रणाम 45 सर। हो गई, ठीक है जी। उसके बाद में 45 8 की 16 बना दी। 8 की 16 कैसे बना दी, 45 डिग्री को भी आधे आधे में बांट दिया, 22.5 22 में बांट दिया, तो ये दिशाएं निकल के आ गई। तो उसी तरह से जिस तरह से नाम रखा था ना हमने, एन ई रखा था, तो एन ई से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो एन एन ई हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आगे हो गया, एस एस डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको मैं चित्र भेजूंगा, अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, तो उससे क्लियर आ जाएगा। हाँ जी, स्क्रीन आ गया सामने। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ, ये तो हमारे को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ठीक है ना। और उनके दोनों के बीच की जो डायरेक्शन निकाल के लेके आए, उसमें क्या किया, नॉर्थ का एन उठा लिया, डब्ल्यू वेस्ट का डब्ल्यू उठा लिया, एन डब्ल्यू बन गया। नॉर्थ का एन उठा लिया, ईस्ट का ई उठा लिया, एन ई बन गया, ठीक है ना। और साउथ का एस उठा लिया, ईस्ट का ई उठा लिया, एस सी बन गया। इसी तरह से साउथ का एस उठाया, वेस्ट का डब्ल्यू उठाया, एस डब्ल्यू बन गया, ठीक है ना। 45 डिग्री के हो गए। 45 डिग्री के बाद में उनके बीच में आ गया एन एन डब्ल्यू, एन एन ई एन ई एस सी, एस एस सी, एस एस डब्ल्यू, डब्ल्यू एस डब्ल्यू, ये इस तरह से याद हो गई हमारे को, ठीक है ना। जैसे कल हमने 32 द्वार देखे थे, एंट्रेंस देखे थे, तो एंट्रेंस याद करने का तरीका क्या था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे पास चार डायरेक्शन थी, तो उनका पहला पहला अक्षर उठाया हमने और ई के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दिया। तो E1 से E8 हो गया, S1 से S8 हो गया, W1 से W8 हो गया, और ये क्या नाम है, W से क्या बच गया था अपना, नॉर्थ बच गया। तो N1 से लेके N8 हो गया। तो द्वार के नाम भी याद हो गए हमारे को, अब दिशाओं के नाम भी याद हो गए। यहां तक कोई शक है तो बताओ मैम, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना। अब उसके बाद में जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, इसमें आप देखो जो एलिमेंट मैंने लिए हैं, एलिमेंट के ऊपर सॉरी एलिमेंट कह रहा हूं, जो मैंने डायरेक्शन ली है, डायरेक्शन के ऊपर एक कलर कर दिया। तो कलर हमारे को बता रहा है कि उस डायरेक्शन का कलर कौन सा है, ठीक है। तो नॉर्थ एलिमेंट जो है, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसका एलिमेंट जो है वो वाटर है, और वाटर का कलर जो है ना वो ब्लू और ब्लैक है। ब्लू और ब्लैक कैसे है कि पानी जब कम होता है तो ब्लू दिखाई देता है, और जब गहरा हो जाता है तो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वो उसका जो एलिमेंट है वो वाटर आ गया नॉर्थ डायरेक्शन का। और इसकी जो बेस्ट चीज है जो हमारे को देती है बैलेंस होने पे, ठीक है ना, अगर नॉर्थ डायरेक्शन हमारी बैलेंस है तो हमारे को अपॉर्चुनिटी और मनी देती है, ठीक है ना। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार डायरेक्शन हमारी हैं, ठीक है ना। ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सिर है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में,
तो उसको हमारे को हल्का रखना होता है, वहां पे सुगंधित चीजें रखनी होती है, पूजा पाठ की चीजें रखनी होती हैं। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पोर्शन है वो जो है इसके लिए आ गया हमारा कुबेर जी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कभी भी हम कोई शादी वगैरह करते हैं, कोई टेंट वगैरह लगाते हैं, तो जो मेन डोर जो हमारा होता है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सजाते हैं, ठीक है ना। और वहां पे फूलों वाले भी खड़े होते हैं, गलीचे भी बिछे होते हैं। सेम उसी तरह से ये डायरेक्शन जो है हमारे कुबेर के लिए, लक्ष्मी माता के लिए है, तो इसको हम डेकोरेट करके रखते हैं। जितना ज्यादा डेकोरेट होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है, इसका एलिमेंट जो है वाटर है, गुण धर्म वाटर है, और इधर से जो चीजें हमारे को मिलनी है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी है और हमारे को मनी मिलना है। बेस्ट जो है ये डायरेक्शन, ये प्लानर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए बताया गया है। तो इसके लिए क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के जितने भी प्लानर हैं, प्लानर का मतलब कोई भी प्लान करने वाला, डेवलप करने वाला, डेवलपमेंट करने वाला, डॉक्टर है, हीलर हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है। अच्छा, उसी तरह से बेडरूम के लिए भी ये डायरेक्शन बेस्ट है, और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे सोना चाहें तो भी ये डायरेक्शन बेस्ट है। उसके बाद में सेकंड डायरेक्शन जो है वो NNE है। नॉर्थ क्यों लिया हमने पहले, कोई बताएगा इस चीज के बारे में, नॉर्थ क्यों लिया हमने? जब भी हम कंपास लेते हैं ना, तो कंपास के ऊपर एक रेड कलर की सुई दिखाई देती है, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ जाती है। तो हमारे पास जो कंपास का ऊपर से वो होता है ना डिग्री लेने वाला, तो 0 डिग्री पे नॉर्थ मिलेगा हमेशा, ठीक है ना। देखने का तरीका भी यही होता है, वो बताएंगे आगे। तो सबसे पहले हमने नॉर्थ डायरेक्शन को लिया, ठीक है, और नॉर्थ से फिर हम चल पड़े ईस्ट की तरफ, ईस्ट से चलेंगे साउथ की तरफ, साउथ से चलेंगे वेस्ट की तरफ, और वेस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ। ये हमारा सर्कल रहेगा, ठीक है ना। 0 डिग्री हमारी नॉर्थ से शुरू होती है। नॉर्थ के बारे में हमने बताया। नॉर्थ के बाद में NNE आ गया, ठीक है ना। NNE में क्या है, वही है, नीला रंग है। नीला रंग है तो इसका मतलब वाटर उसका जो है वो वहां पे एलिमेंट है, और ये जो है इम्यूनिटी और हीलिंग देने वाला है। तो मैंने जैसे बताया था कि मोटा मोटी आप नॉर्थ डायरेक्शन को आप धन देने वाला, अवसर देने वाला, हीलर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, इन सब के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NNE जो है, यहाँ पे आप इम्यूनिटी पावर अपनी बढ़ा सकते हो। हीलिंग के लिए अगर कोई है, जैसे कोई रेकी पद्धति के लिए बैठता है, कोई आयुर्वेद के लिए है, कोई एक्यूप्रेशर के लिए है, जो जो भी हीलिंग का काम करते हैं उनके लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है। तो यहाँ पे लिखा बेस्ट फॉर डॉक्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद में आइडल फॉर कीप मेडिसिन, बेडरूम और लॉन्ज। अभी क्या है मैम कि जो ये पिछले 2 साल निकले हैं, इसमें जितनी डॉक्टरों ने जितना सीखा है या जितना परिश्रम किया है, इतना शायद इन्होंने पिछले 10 साल में भी ना किया हो। तो इसी तरह से अभी इस कोरोना काल में ये बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जिनको दवाइयां वगैरह नहीं लगती थी, उनकी दवाइयां उठा के NNE में रख दी गई, तो उनको दवाइयां लगनी स्टार्ट हो गई। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट बहुत आए हैं, ठीक है ना। सभी मैंने नहीं किए, लेकिन मेरे गुरुओं ने किए, मेरे दोस्तों ने किए, ठीक है, कुछ मेरे साथियों ने किए, लेकिन इनके रिजल्ट हैं। तो आप भी अगर इसको आजमाना चाहते हैं, तो अगर घर में कोई बीमार है और आपको लगता है कि बार बार दवाइयां खाई जा रही हैं और वो दवाइयां नहीं काम कर रही हैं, तो आप NNE डायरेक्शन के अंदर उसकी दवाइयां रख सकते हो, या फिर NNE डायरेक्शन के अंदर डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ जो पर्चा है वो आप चिपका सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हल्दी है, हल्दी हमारे यहाँ एंटीबायोटिक काउंट होती है, तो हल्दी की गांठें जो हैं वो लेके NNE डायरेक्शन में फर्श पे रख सकते हो साइड में आप, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि वो अगर काली होती है तो उनको वहां से उठा लेना है, ठीक है ना। आप उसको काली होने के बाद में उठा के कहीं भी धार्मिक स्थान पे दे सकते हो, पीस के उसको सब्जी वगैरह में डाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब तक पीली है, जब तक NNE डायरेक्शन में रख सकते हो, तो वहां से बीमार आदमी को इम्यूनिटी मजबूत होनी स्टार्ट हो जाएगी, हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा बहुत सा देखा है हमने, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट आ गया। जैसे मैंने बताया था कि 4 डायरेक्शन थी, सिंगल नाम से थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। फिर 4 की 45 डिग्री पे बनाई हमने, तो दो शब्दों की हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
ठीक है ना, इस तरह से। अब जो उनके दो के बीच में बाटे वो तकरीबन 3 अक्षर की हैं, ठीक है ना, जैसे ऊपर एन के नाम से आया। ठीक है, अब आ गया नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ईस्ट और नॉर्थ के बीच का हिस्सा है 45 डिग्री पे, ठीक है, बाकी वो दिखाई दे जाएगा आपको। और ये जो जोन है ये इंसाइट्स के लिए है, पूजा के लिए है, क्लियरिटी के लिए, माइंड क्लियरिटी ऑफ माइंड के लिए है, कि दिमाग में अगर हमारे कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही, हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ से हमारे को बोध होना शुरू हो जाएगा कि हमारे को क्या करना चाहिए या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लियरिटी ऑफ माइंड किसको चाहिए? घर का मुखिया जो है, जिसको डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे घर का मुखिया जो है वो रहे, बहुत अच्छा है। इसी तरह से किसी कंपनी का सीईओ है वो यहाँ रह सकता है, डायरेक्टर जो है वो यहाँ बैठ सकते हैं, उनके लिए ये जगह बेस्ट है पूजा करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये एंजॉय करने के लिए भी है, ठीक है ना, वो आगे आ जाएगा, ये आ ही गया इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पे खिलाड़ी भी रह सकते हैं, प्रेयर करने के लिए पूजा का रूम भी हो सकता है, बच्चे भी रह सकते हैं, ठीक है, बुजुर्ग रह सकते हैं, या घर का मुखिया जो है वो रह सकता है। उसके बाद में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है, अब आपने देखा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है इसका एलिमेंट एयर है। एयर को हम वनस्पति भी बोलते हैं। वनस्पति ग्रीन कलर की होती है, और वनस्पति का जो गुण धर्म है वो ग्रो करना होता है। जैसे पत्ते हैं वो बढ़ते हैं, इसी तरह से ये वनस्पति बढ़ने का है, ठीक है ना। तो इसका गुण धर्म जो है ग्रोथ करने का है, बढ़ने का है, ठीक है, इंजॉयमेंट का है, रिक्रिएशन का है। तो इस डायरेक्शन के अंदर खिलाड़ी, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उनके लिए जगह बेस्ट है। एंजॉय करने के लिए बेस्ट बताया, इसलिए यहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड जो है वो अच्छा है, ड्राइंग रूम जो है वो अच्छा है, बाथ स्पा वगैरह इस तरह के जो एंटरटेनमेंट करने की जो चीजें हैं वो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर बेस्ट है। उसके बाद में ईस्ट डायरेक्शन आ जाती है। ईस्ट डायरेक्शन ग्रीन कलर में है, वही इसका एलिमेंट जो है एयर है, एयर वनस्पति है। इस डायरेक्शन का जो मेन फंक्शन है वो सोशल कनेक्शंस का है, ठीक है ना। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसको सोशल नेटवर्क उसका जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। या फिर एमएलएम कंपनी वाले हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, जिनको 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से बनाने होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे वो बैठते हैं या बैठ के काम करते हैं, या वहां पे रहते हैं, सोते हैं, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पे सोशल कनेक्शन उनके बढ़ेंगे, मिलेंगे। तो ये जो है ड्राइंग रूम के लिए बेस्ट है। ड्राइंग रूम का मतलब क्या है कि कोई बंदा आता है तो वहां पे बैठने के लिए ये जगह बेस्ट है। उसके बाद में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन आती है। जैसे मैंने बताया था वही है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिंगल वर्ड, ठीक है ना। उस तरह से फिर एनी नॉर्थ ईस्ट डबल वर्ड। अब ये ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रिपल वर्ड। ट्रिपल वर्ड मतलब 22.5 डिग्री, डबल वर्ड मतलब 45 डिग्री, और सिंगल वर्ड मतलब 90 डिग्री। कलर इसका ग्रीन है, तो सीधी सी बात है, ये एयर एलिमेंट यहाँ पे है। एयर एलिमेंट वनस्पति है, वनस्पति का काम ग्रोथ करने का है, बढ़ने का है। इन जितनी भी हमने इसमें ग्रीन के अंदर आई, एयर के अंदर आई, इसमें ये डायरेक्शन ऐसी है जो चर्निंग के लिए है, मंथन के लिए है, ओवर थिंकिंग के लिए है। तो ओवर थिंकिंग के लिए क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने वाले हैं, उनको ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। कोई रिसर्चर हैं, उनको ज्यादा सोचना पड़ता है। डाटा एनालाइज करने वाले हैं, उनको ज्यादा सोचना पड़ता है। तो ये जो है उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है। दूसरा, जो किचन के अंदर घूमने वाली चीजें हैं, मिक्सर है, जूसर है, ग्राइंडर है, ठीक है ना, जो ग्राइंड घूमती हैं, उनके लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। इसी तरह से साउथ की तरफ चल पड़े हम, ईस्ट से साउथ की तरफ चल पड़े, कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे रेड कलर आ गया, ठीक है ना। तो रेड कलर जो है वो शो करता है फायर को। ये फायर एलिमेंट आ गया यहाँ पे। और फायर एलिमेंट हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे अंदर 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में सबसे कम जो हमारे पास में है वो हमारे पास फायर एलिमेंट है। और वही हमारे को ग्रोथ दिलाता है, वही हमारे को इनकम दिलाता है, वही हमारा मान सम्मान दिलाता है, नेम फेम दिलाता है। अगर कोई आदमी शरीर से गर्मी निकल जाती है तो शरीर ठंडा हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर शरीर के अंदर गर्मी नहीं है तो खत्म हो गया।
तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा है कि 4% हमारे अंदर फायर एलिमेंट है, जिसका जितना जागृत होगा उतना ज्यादा अर्निंग करेगा, उतना ज्यादा नेम फेम लेगा, उतना उसके चेहरे पे रौनक दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ईस्ट से जब साउथ की तरफ चलेंगे तो ये आ गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये फायर एलिमेंट है, ये कैश को और लिक्विडिटी को निमंत्रण देता है। ये जो है यहाँ पे ऑडिटर, सीएफओ, ठीक है ना, बैंकर्स, इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, सीए, इनके लिए ये जगह बेस्ट है, क्योंकि फायर एलिमेंट है। यहाँ पे किचन हमारा बेस्ट है। उसके बाद में साउथ साउथ ईस्ट, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सिंगल वर्ल्ड है 90 डिग्री, डबल वर्ल्ड है 45 डिग्री, और ट्रिपल वर्ल्ड आ गया तो इसका मतलब 22.5 डिग्री। तो ये साउथ साउथ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन आ गई, ये आ गई एलिमेंट फायर, वही कॉन्फिडेंस और पावर देने वाली है। आप तीनों देखो फायर एलिमेंट के अंदर, फायर एलिमेंट के अंदर नेम फेम दिलाने वाली चीजें हैं। ठीक है ना, मोटा मोटी आप याद रख सकते हो कि ये नेम फेम दिलाने वाली चीजें हैं। तो ऊपर जब कैश लिक्विडिटी को दिला रहा था, तो यहाँ पे एसएससी जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट कर रहा है, कॉन्फिडेंस और पावर को दिला रहा है। तो अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस और पावर होगी, जब भी हम कोई काम कर पाएंगे, जब भी वहां से कुछ 2 पैसे कमा पाएंगे, जब भी वहां से नेम और फेम हमारे पास में आएगा। तो ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए ये जगह बेस्ट है। दूसरा, यहाँ पे किचन बेस्ट है, बेडरूम बेस्ट है। उसके बाद में साउथ डायरेक्शन आ गया। साउथ डायरेक्शन का एलिमेंट फायर है, रिलैक्सेशन, रिकॉग्नाइजेशन और नेम फेम, वो जो बताया था वो सारी चीजें यहाँ से दिलाई जा रही हैं। तो ये जगह जो है यहाँ से मेडिटेशन के लिए बेस्ट है, और आर्टिस्ट जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए ये जगह यूज कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस जगह में रह सकते हैं, बेडरूम वगैरह के लिए ये जगह बेस्ट है। उसके बाद में कलर फिर चेंज हो गया है, अब येलो कलर दिखाई दे रहा है। येलो कलर अर्थ के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आ गई वो अर्थ के लिए है। ये जगह साउथ डायरेक्शन हमारे लिए, मैंने कल बताया था, जैसे साउथ डायरेक्शन हम मानते हैं नेगेटिव चीजों के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा जैसे मैंने बताया था कि वास्तु पुरुष जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके सोता है, तो उसके पैर जो हैं साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं। हम जब घर में थक जाते हैं तो हम सबसे पहले किसी को ये नहीं कहते कि आप हमारा सिर दबा दो, ठीक है ना, वो तो सिर दुख रहा होता है जब बोलते हैं। अदरवाइज 90% हम ये बोलते हैं बेटा पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए या पैर दबा दे। रीजन, क्योंकि सारे शरीर का जो वजन है या सारा है उधर आता है। तो इसी तरह से पूरे वास्तुशास्त्र में साउथ डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चीजों को लेके आने वाला है, तो उधर हम अपने उस स्थान को भारी रखते हैं, हैवी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका एक लॉजिक ये भी होता है कि नेगेटिव चीजें जो हैं इधर से एंट्री ना करें। जो अगर मान लो मकान बनाया हमने, सारी जगह हमने 4 इंच की दीवार बनाई, तो वहां पे 9 इंच की दीवार बनानी चाहिए हमारे को साउथ में। सारी जगह 9 की बनाई तो वहां पे 13 इंच की बनानी चाहिए। कहने का मतलब उधर हैवी होना चाहिए, ठीक है। वो मेंटलिटी हमारी ये होती है कि वो नेगेटिव चीजें जो हैं वहां से हमारे पास एंट्री ना कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, साउथ साउथ वेस्ट जो है ये एक्सपेंडिचर के लिए है, वेस्टेज के लिए है, डिस्पोजल के लिए है। तो हमारे घर में जो जो इस तरह वाली चीजें होती हैं उन सब के लिए डायरेक्शन बेस्ट है। जैसे टॉयलेट हो गया, डस्टबिन हो गया, हेलो, हो गया। हाँ जी बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार, सुखी रहो, परिवार में सुख बना रहे, माता रानी आपको शक्ति प्रदान करे, धन धान्य से भरपूर करे। माता रानी जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं सबको मेरा सादर आशीर्वाद और प्रणाम। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सुखी रहिए, सुखी रहिए, सब सुखी रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार बिटिया, नमस्कार नमस्कार बेटी, नमस्कार। सुखी रहो, सुखी रहो, थैंक यू पाओ जी। माता रानी सुखी रखे, करें गुरुदेव, आपके घर की हर करें। विघ्न बस बाधा हट जाए। मैं माता रानी से रात को फिर आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। जी बेटा आगे थैंक चलिए। यू। ठीक है गुरुदेव। तो इसमें साउथ साउथ वेस्ट जो है ये अर्थ के लिए हो गई हमारी, ठीक है ना। येलो कलर है, येलो कलर अर्थ के लिए है। एक्सपेंडिचर, वेस्टेज, डिस्पोजल चीजें जो हैं उनके लिए बेस्ट है। तो जिन चीजों को हम अपने जीवन से बाहर करना चाहते हैं उन चीजों को यहाँ पे रखना बेस्ट है। मान लो कोई किसी के घर में आपकी ड्रिंक स्क्रीन करता है। दिखाई दे रही है हाँ जी ब्रिजमोहन जी, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही जो पहले दिखाई दे रही थी ना, मैम, जो आपने दिखाई दे शेयरिंग रही कर है। रखी थी। हाँ दिखाई दे आप रही ही है। दिखाई दे रहे हो, आप हाँ जी, दिखाई दे रहे हो, बाकी तो
आप दिखाई दे रहे हो, मुझे तो स्क्रीन नहीं आपकी दिख गई, ठीक है। मैंने मैम अब दिख गई, 2 लगा रखे हैं, मेरे को दिखाई दे रही है, रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगी। ठीक है, नहीं अब दिख गई आपको, ठीक दिख गई? हेलो ठीक है जी। चल, हेलो दिख गई। हाँ जी, हाँ हाँ जी गुरुदेव। चलो मैं करता हूँ सर गुरुदेव कंटिन्यू। तो इसमें क्या है, साउथ साउथ वेस्ट जो है ये अर्थ डायरेक्शन के लिए है, अर्थ के लिए कह रहा हूँ, अर्थ एलिमेंट के लिए है। ये एक्सपेंडिचर मेरे वेस्टेज से आप अब ना 1 घंटे के बाद बात करना। मैं ठीक है गुरुदेव, ठीक है। एक्सपेंडिचर वेस्टेज डिस्पोजल ये जो चीजें हैं इनके लिए है ये। तो हम अपने जीवन से कोई चीज आउट करना चाहते हैं तो वो चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। यदि किसी घर में कोई ड्रिंक का करने का शौकीन है, ठीक है ना, ज्यादा ड्रिंक वगैरह करता है और हम उसकी ड्रिंक छुड़वाना चाहते हैं, तो यहाँ हम उसकी शराब की बोतल रख सकते हैं, भरी, खाली नहीं, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि वो उसको पिए ना, ठीक है। तो धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाएगी, ऐसा देखने को आया है। इसी तरह से अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसके कागज वगैरह हैं, उसके पेपर वगैरह जो बोलते हैं हम, लीगल पेपर्स वगैरह, वो हम वहां रख सकते हैं, तो उस केस से उसको मुक्ति मिलती है, ठीक है। इसी तरह से टॉयलेट, डस्टबिन, जितनी भी हमारी जो हमारे जीवन से बाहर करना चाहते हैं वो चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ठीक है ना। साउथ वेस्ट जो है ये भी अर्थ की वो है। और जैसा मैंने बताया था नेगेटिव चीजों के लिए हम काउंट करते हैं, तो हमारे पितृ देवता जो है, पितृ का मतलब ये है जो छोटी एज में हमारा साथ छोड़ गए और दुनिया दूसरी दुनिया में चले गए, ठीक है ना, तो वो पितृ, उनको पितृ बोलते हैं हम। तो ये पितरों के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है, स्किल जो है अपनी स्किल इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए है, ठीक है, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए है, क्योंकि उधर हमारे पितृ है ना। तो ये रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, पितरों से बात करने के लिए, हमारे पूर्वजों से, पूर्वज बोल सकते हो पितरों को, ठीक है ना, पूर्वजों से बात करने के लिए ये जगह बेस्ट है। तो इस जगह को हम यहाँ पे अपने पूर्वजों की फोटो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन फोटो के साथ में हमारे को क्या है कि हम अपनी फैमिली का फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। फैमिली के फोटो में सिर्फ कंडीशन हमारे को एक रखनी है कि इसमें गोल्डन कलर का फ्रेम होना चाहिए हमारी फैमिली के साथ में, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो अर्थ है, और अर्थ एलिमेंट का जो कलर है वो येलो है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की जो है स्टडी टेबल हो सकती है, फैमिली के फोटो हो सकता है, बेडरूम हो सकता है। अगर किसी को आराम करना है, जो बहुत ज्यादा थका हुआ है या जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो उसके लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है, यहाँ पे रिलीफ मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आ गई वेस्ट साउथ वेस्ट, ये जो है इस स्पेस का है, ठीक है ना। 5 एलिमेंट थे ना हमारे पास, अर्थ के बाद में अब स्पेस का एलिमेंट है। तो स्पेस जो है यहाँ पे नो हाउ का जोन है। नो हाउ का जोन का मतलब ये है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये चीजें जो सवाल हमारे मन में आते हैं ना, तो ये सारे के सारे वहां पे नो हाउ के लिए हैं। आप यहाँ पे बैठो, मेडिटेशन करो, बैठ के अपना ध्यान करो, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या कैसे क्या करना है। एजुकेशन गेन करने के लिए ये अच्छी जगह है, सेविंग के लिए ये अच्छी जगह है, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए अच्छा है, प्लानर्स के अच्छे लिए अच्छा है, जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये जगह अच्छी है, ठीक है ना। स्टडी टेबल के लिए ये जगह अच्छी है, ठीक है जी। उसके बाद में ये आ गया वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट, ये हमारे गुरुदेव ने हमारे को पढ़ाया था कि वेस्ट डायरेक्शन जो है हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। कैसे अच्छी होती है वो देख लो। वेस्ट एलिमेंट जो है स्पेस के लिए है, गेन्स के लिए है, प्रॉफिट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स जो हैं, बिजनेस ओनर्स जो हैं, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, उनका दिमाग काम करेगा, उनको अच्छी प्लानिंग के लिए योजना मिलेगी, सारा काम अच्छा होगा उनका, ठीक है। ये बेडरूम के लिए अच्छा है, ड्राइंग रूम के लिए अच्छा है। उसी तरह से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है स्पेस का एलिमेंट है, ये कोप बोन का है। कोप बोन के लिए आपने रामायण देखी होगी, रामायण में कौशल्या जो थी, नहीं कौशल्या नहीं, सॉरी, केकई, केकई जो थी, वो वरदान मांगने के लिए एक अलग भवन में जाके उसने निवास किया था, जिसको कोप भवन बोला गया था। जब राजा दशरथ आए तो उन्होंने पूछा कि महारानी केकई कहाँ है, तो उन्होंने बताया था कि वो कोप भवन में,
इसका मतलब क्या है कि वैदिक काल में या पुराने समय में किसी को राजमहल में रोने की परमिशन नहीं थी, ठीक है ना। तो उनको रोने के लिए, चिंतन करने के लिए उनको अलग स्थान दिया गया था जिसको कोप भवन बोलते थे, और वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता था, WNW में, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन जो है वहां पे जो माइंड जो है वो शार्प हो जाता था, खुल जाता था, उनको पता चल जाता था भाई क्या है क्या नहीं, आराम मिल जाता था। जैसे अपने यहाँ कहना है ना कि रोने से मन हल्का हो जाता है, तो वहां पे हल्का होने के लिए जाते थे, ठीक है ना। अपने जो पिछली जो उनकी थॉट्स थे ना, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए हो जाते थे। ये इस डायरेक्शन का गुण धर्म जो है यहाँ फियर, डर को दूर करने का, पिछली जो बातें हैं उसको भुलाने का। तो ये सारे काम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन का हमारे यहाँ है। तो वॉशिंग मशीन, टॉयलेट जो है इस जगह के लिए बेस्ट है। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट है। नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट जो है वो स्पेस का है। जैसा मैंने कहा था, वेस्ट इज ऑलवेज ऑलवेज बेस्ट। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेस्ट डायरेक्शन ने क्या दिया, गेन एंड प्रॉफिट दिया। WNW ने क्या किया, हमारे जो पिछले कर्म थे या पिछली जो दिक्कतें थी, हमारे को जो थॉट्स थे, उन बुरे थॉट्सों से पीछा छुटवाया, हमारे को हल्का किया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो है ये भी हमारे इसलिए आया, हम बैंकिंग के लिए और हमारे को सपोर्ट मिलने के लिए ये जगह अच्छी आई, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स रखने के लिए स्थान है, ठीक है ना। दो अलग अलग चीजें होती है ना, एक तो हम अपनी चीजों को उठा के अच्छे से रखते हैं, सुसज्जित सजा के रखते हैं, और एक गोदाम बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, उसमें उठा उठा के वैसे डालते हैं। तो ये स्टोर के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी जो बेस्ट चीजें हैं उनका कलेक्शन आप कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट है। तो ये आइडियल फॉर स्टोर लिखा है ना, स्टोर यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया मेरे से। स्टोर की जगह यहाँ वो आएगा, क्या नाम है, व्यवस्थित चीजें, जो आपकी कीमती चीजें हैं वो आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वाटर का एलिमेंट है। वाटर का एलिमेंट यहाँ पे सेक्स और अट्रैक्शन के लिए है। तो न्यू कपल्स जो हैं उनके लिए यहाँ ठीक है। प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ रह सकते हैं, ठीक है ना। जिसको एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी के लिए यहाँ रह सकते हैं। और जो प्रोडक्ट हमने सेल करने हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे हम इस डायरेक्शन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 16 डायरेक्शंस रहेंगी, ठीक है। इनके बारे में किसी का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप बताइए। मुझे पूछना है, मैं पूछ लूं। जैसे आपने कहा साउथ वेस्ट में फैमिली की जो फोटोग्राफ लगानी है वो हाँ जी, हाँ जी, गोल्डन कलर के फ्रेम में होनी चाहिए। हाँ जी। अब मान लो मैंने तो पहले लगा रखी है तो वो ब्लैक कलर के फ्रेम में हो, क्या करूँ फिर? देखो इसके मैं मामले बता में रहा भी हूँ गुरुदेव ने एक ही बात बोली हमारे एक को। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट जी, एक मिनट हाँ जी गुरुदेव। देखिए इसमें एक तो इसका फ्रेम चेंज होगा। दूसरी बात अच्छा यह है कि अगर किसी भी जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं स्वर्ग धाम में, उनकी फोटो के ऊपर माथे पर तिलक या बिंदी लगानी कंपलसरी है। जी, पर मैंने तो तीसरी वहां बात, अपने बच्चों की फोटो लगाई हुई है, तो बच्चों की फोटो जो है मतलब अब मैं फ्रेम उतार बिल्कुल दूं हटा या दीजिए फ्रेम? उससे, बिल, अच्छा अच्छा बिल्कुल हटा दीजिए। उनकी उनकी फोटो के साथ में कोई बच्चे की फोटो मत रखिए। अच्छा, मतलब वहाँ फैमिली फोटो का मतलब सिर्फ पितरों की फोटो लगा सकते हैं साउथ वेस्ट में बस? नहीं, फैमिली फोटो लगाओ आप, लेकिन फैमिली फोटो के साथ फिर वो होना चाहिए ना आपका जो फ्रेम है, फ्रेम गोल्डन नहीं है ना। फ्रेम उनका नहीं, फ्रेम गोल्डन नहीं है, हटा दूं उसको? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसको मैं नॉर्थ नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा सकती हूँ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो दीवार है। नहीं सॉरी, नॉर्थ में दीवार खाली है तो वहां लगा सकती हूँ फैमिली फोटो बच्चों की। हाँ जी लगा सकते हो, लेकिन गुरुदेव उसमें जहाँ, ये ध्यान रखिएगा, उसमें एक हाँ बात और जी ध्यान रखिएगा कि जी, फोटो अगर आप लगाएंगे ना, तो उसके पीछे ना कोई भी किसी भगवान की फोटो जरूर डाल दीजिएगा। अच्छा उस फोटो के गणेश जी पीछे की भगवान जी की फोटो लगा दूं? लगानी नहीं है, रखनी है। सर मतलब वो गुरुजी कैसे वो तो मतलब दीवार है, दीवार के ऊपर जैसे मान लो मैंने फ्रेम मतलब बच्चों की फोटो का फ्रेम लगा दिया, मेरी पोती है जैसे उसका लगा लगा दिया। दिया, उसके उसके पीछे ना एक फोटो ऐसे रख दीजिए। उसको चिपकाना नहीं है, चिपकाने का मतलब ये आप उसको वैसे जरा सा एक कोना उसका जरा सा वो करके उसको वो कर लीजिए, ताकि वो निकले नहीं बाहर। अच्छा, मतलब उसी फोटो के पीछे वाली साइड पे गणेश भगवान जी की फोटो लगा दूं? गणेश जी की जी लगा दीजिएगा, अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं,
बिजनेस के नहीं, लिए शादी हैं। होगी उनकी, तो शादी होगी, जॉब करते हैं। हाँ, तो जॉब करता है ना, तो उसकी पीछे जो है ना वो कृष्ण भगवान की फोटो लगा दी है, माँ राधा के साथ लगा दीजिए फोटो। अच्छा गुरु जी, जो अब वो कृष्ण जरूरी है, भगवान जी, जो उनका फेस है कृष्ण भगवान जी का, वो बच्चों की तरफ होना चाहिए या बाहर की तरफ होना चाहिए? बाहर की तरफ होना चाहिए। मतलब गेट की तरफ, मतलब आउट ऑफ द होम, है ना, नहीं घर से बाहर। नहीं, आप नहीं समझे। वो तो फेस दीवार को टच करेगा ना, जो उनका फेस है वो तो अच्छा, दीवार को टच हाँ करेगा वही ना। बता, दीवार को टच करेगा लेकिन वो देखेगा घर से बाहर की तरफ, यही है ना नहीं, कृष्ण? हाँ आप समझ नहीं रहे हैं, दोबारा समझिए इस बात को। आपने कोई भी फोटो पेस्ट दीवार पे हैंग करी, जी आपका उसका जब आप उसको देखेंगे तो आपकी तरफ मुड़ करके दिखेगी ना फोटो। जी, वो तो मेरी तरफ दिख रही है। हाँ जी, अब भगवान जी की फोटो तो तो पीछे की तरफ आपने लगाई, भगवान की जी की जो फोटो लगा रही हैं आप, वो दीवार को टच करेगी, दीवार की तरफ देखेगी। दीवार की तरफ देखेगी ना। हाँ जी, ठीक है जी, समझ आ गई। और वो कृष्ण भगवान की फोटो लगा दे अपने बच्चों के लिए, कृष्ण कृष्ण भगवान के भगवान लिए की। जो शादीशुदा है उनके लिए कृष्ण भगवान की फोटो लगा हाँ, दीजिए। शादीशुदा है बच्चे, बच्चे पढ़ने और वाले उसमें हैं, ब्लैक फ्रेम। बच्चे। हाँ, उसमें ब्लैक फ्रेम है तो कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं जी, नहीं फ्रेम तो हटेगा, फ्रेम नहीं लगेगा, फ्रेम गोल्डन ही आएगा। अच्छा, ब्लैक फ्रेम नहीं लग सकता बिल्कुल भी? ब्लैक नहीं ब्राउन नहीं नहीं लगता गुरुजी? नहीं, ब्राउन भी नहीं लगता। ओके, हम्म। तो फिर ये तो इसमें उतार ही दूंगी यहाँ से। बहुत सारे लॉजिक्स हैं इसमें, जी, फिर जिनके ये तो साथ इनको उतार ही चलना दूं, क्योंकि पड़ता है। ये तो बनाई हमने, फ्रेम ही दूसरा लगा रखा है ब्लैक कलर का, और मैंने तो साउथ वेस्ट में लगा दिया, क्योंकि सारे कहते हैं ना फैमिली की फोटो साउथ वेस्ट में लगाने से रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। अच्छे रहते हैं रिलेशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब गणेश जी लग जाएंगे ना, बच्चों में कभी लड़ाई नहीं होगी। ये कॉफी कलर का फ्रेम है, जो पहले लगा हुआ था हाँ, ना, साउथ वेस्ट से हटा दिया मैंने। कॉफी कलर का फ्रेम था, कॉफी कलर का उतार दिया फिर मैंने वहां से। ठीक है, थोड़ा जो ध्यान फ्रेम, रखिएगा इन सब चीजों का, बारीकी से हाँ देखिए उतार इन दिया सब जी, चीजों को। उतार दिया ठीक है, मैंने। हाँ जी, ठीक है। ब्रिजभूषण जी ब्रिज जी देखिए, अब हाँ आगे जी, बात करिए। हाँ सही है। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। 16 डायरेक्शन जो हैं हमने क्लियर किए हैं अभी, ठीक है ना। मेरा एक क्वेश्चन और भी है अभी। हाँ जी जैसे बताओ। नॉर्थ ने कहा वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट का आपने कहा लाइट ब्लू कलर वाटर का होता है, कम गहरा पानी हो तो लाइट ब्लू कलर है, और अगर गहरा पानी है तो ब्लैक कलर है जी, हाँ जी, यही कहा था ना? हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ इसका मतलब अगर हमें अपने नॉर्थ को थोड़ा सा पावरफुल करना है तो हम कलर लगा सकते हैं वहां पर नॉर्थ में, जी। इसको ब्लू कलर भी और इसको ब्लैक यूं कलर का बोल भी यूज कर सकते, इसको यूं बोल सकते हो आप, ब्लू ब्लैक जो फैमिली है ना, नीले और काले रंग के सकते बीच में जो कलर आते हैं ना, वो कलर आप यूज हैं कर जी। सकते हो। ठीक है, उसके ओके, लिए भी एक चीज और बोले, गुरुदेव ने एक चीज और बताई थी कि जितना ज्यादा लाइट कलर हो ना घर में, उतना ज्यादा अच्छा हाँ रहता जी। है। डार्क कलर नहीं होना तो चाहिए। घर की दीवारों का कलर तो हमारा जैसे व्हाइट ही है। हाँ, लाइट जितना लाइट हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, जैसी रोशनी पड़ेगी जैसा वो होगा वैसा वो रहता है। और लाइट जो है मन को सुकून देने वाला भी होता है। लेकिन जो फ्रेम का कलर है वो हम ब्लैक कर सकते हैं नॉर्थ साइड पे लगने वाले फ्रेम का कलर? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, है ना? ना कॉफी कलर भी नहीं ले सकते, कॉफी भी नहीं ले नहीं सकते, नहीं नहीं। सिर्फ गोल्डन कलर लगाना है जी, है ना? क्या आपकी मकर राशि है? मेरी नहीं, नहीं, धनु राशि है। और किसी बच्चे की मकर राशि है? बच्चे की भी नहीं। नहीं लगा सकते आप। नहीं जी। और अच्छा, पूछिए। ये अभी 1.5 मिनट बाद दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। जैसे अभी डायरेक्शन हम देखते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे अभी आपने बताया NNE, और जैसे साउथ साउथ ईस्ट, तो ये इसके क्या सिस्टम रहता है? डिग्री का हिसाब रहता है चेक करने हाँ के जी, लिए? हाँ, कैसे चेक ये करें देखो ना इसको? आप, ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। जी ये कौन सी जी, डायरेक्शन पे है? नॉर्थ। नॉर्थ पे। ये कितनी डिग्री है? सर ये तो 0 डिग्री है। हाँ, ठीक है ना। तो जो कंपास आपने जी। यूज किया हो, तो कंपास के अंदर भी ऐसे एक रेड कलर की वो सुई दिखाई देती है, ठीक हाँ है। जी बिल्कुल। वो 0 पे होनी चाहिए। तो वो 0 पे जब होगी ना, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगी आपको।
तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? घर के जैसे फ्लैट के सेंटर में उसमें खड़े होके? नहीं, वो ऐसा है, अभी कल मैं पंचतत्व करवाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में सिर्फ जो पेड कस्टमर हैं हमारे, वो पेड स्टूडेंट हैं, वही रहेंगे। तो जब जी। संडे को लेंगे या मंडे को लेंगे, जब भी क्लास लेंगे ना पा, तो उसके अंदर क्लियर करवाएंगे कंपास कैसे कर देखते, कंपास से कैसे देखते हैं, ठीक है। ठीक है तो ये सर। सर ऐसे ऑनलाइन क्लास में क्लियर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन है, फिर गेट है। तो हमें गेट के एग्जैक्ट, हमें अपने गेट की लोकेशन समझ में आ जाएगी ना? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में इनका बैलेंस और इनबैलेंस का है। पंचतत्व हैं, पंचतत्वों का कैसा है, पंचतत्व बनते कैसे हैं, पंचतत्व डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट के ऊपर वो करता है, क्या नाम है, क्या बोलेंगे उसको, रोकता है। जैसे क्या है कि पानी है, हावी करता है। पानी को कंट्रोल करने की पावर किसमें है? अग्नि पावर को कंट्रोल कर लेगी? अग्नि किसको? पानी को तो कर लेगी, पानी को बुझा देती कैसे है। करेगी? वो तो बुझा देगी, कंट्रोल कैसे करेगी? भूमि डाल दो, हाँ, मिट्टी डाल दो, मिट्टी। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को कवर करेगा, ठीक है ना। कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को बनाएगा, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स की थ्योरी जो है ये कल करवाएंगे हम। जैसे हवा अग्नि को बढ़ा देगी, अगर हवा तेज होगी तो अग्नि को बुझा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। दोनों काम अभी कर सकती अगर थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहो तो मैं बताता हूँ। जैसे ऊपर से पानी पड़ता है, ठीक है ना, जी। तो ऊपर से पानी पड़ता है, नीचे वनस्पति पैदा होती है, हम्म ठीक है ना। तो वनस्पति के फादर कौन हुए? पानी हो गई, या पेरेंट्स जो हैं वो पानी हो गए, जल हो गया, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो कि वायु के फादर जो हैं, वायु के पेरेंट्स जो हैं वो जल हैं। इसी तरह से वनस्पति होगी, उसी में आग लगेगी, ठीक नहीं, है ना। पर एक बात बताइए, हवा में और पानी में वनस्पति आग। और पानी नहीं के तो अंदर वनस्पति अग्नि होती है, तो उसको बड़बानल जो कहा जाता है वो भी तो पानी के अंदर है। तो इसका मतलब ये समझने वाली कॉन्सेप्ट है, सर ने जो बताया। कल आप समझाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा सर। आज के लिए आज आगे ठीक है, बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कल हमने बताया था कि हमारे जो 32 डोर्स हैं वो बताए थे, आज हमने 16 डायरेक्शंस बताई हैं, कल हम पंचतत्व बताएंगे, ठीक है ना। कि 5 एलिमेंट्स क्या हैं, 5 एलिमेंट्स के गुण धर्म क्या हैं, और 5 एलिमेंट्स जो हैं बनते कैसे हैं और डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को कंट्रोल करता है, वो कल बताएंगे। उसके बाद में ये सारी चीजें बैलेंस होंगी तो आपको क्या मिलेगा, इनबैलेंस होंगी तो आपको क्या लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि आप जब कस्टमर के पास में बैठते हो, किसी के पास में बैठते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्या करने का मतलब क्या है कि आपने जाके डायरेक्शन चेक की, आपने गेट चेक किया, आपने उसकी डायरेक्शन ले ली, क्या नाम है, कितनी डिग्री पे उसका गेट है, कितनी डिग्री पे, वो सारी चीज ले ली आपने, और आपने उसको बोलना शुरू कर दिया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो आपकी सारी चीजों को मना करता जा रहा है कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ठीक है ना। तो कोई फायदा नहीं है ना। तो पहले उसके साथ में कंसल्टेंसी कैसे की जाएगी वो बताएंगे आपको। कंसल्टेंसी करने के बाद में आप सारा कॉपी के अंदर नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करने के बाद में उसको स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद में आप देखोगे कि सामने वाले को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, फिर उसके ऊपर मंथन करोगे, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि भाई आपकी इस डायरेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम है, अब जाके देखो, तो वहां वो चीज मिलेगी, उसको वहां से रिमूव करवाओगे, हटवाओगे, ठीक है। और क्लास उसके 9 से बाद 10 में, होगी? हाँ जी, उसके बाद में जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर एलिमेंट इनबैलेंस होंगे तो एलिमेंट से ही काम चलेगा, ठीक है ना। तो कौन सी डायरेक्शन में जाके कौन सा एलिमेंट आप उसमें डलवाओगे जिससे वो उठेगा। इसी तरह से सीढ़ियां हैं, ठीक है ना। सीढ़ियां क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, वो देखेंगे। स्टोव कहाँ बना सकते हो, ठीक है, किचन कहाँ बना सकते हो, बाथरूम कहाँ बना सकते हो, बोर कहाँ करवा सकते हो, पूजा कहाँ करवा सकते हो, डस्टबिन कहाँ रख सकते हो, ठीक है ना, टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। खिड़कियाँ किधर होनी चाहिए, छज्जा किधर होना चाहिए, अगर आपको डबल स्टोरी बनानी है तो कौन सी डायरेक्शन में बनानी चाहिए, बेसमेंट वो बनाना सारी बात चाहिए,
सॉरी मैं आपको बीच में वो इंटरप्ट हाँ कर रही बोलिए हूँ। ना तो। ये तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए। मैं आपसे मतलब मुझे जो इंटरेस्ट है इस विद्या को सीखने में, हाँ जी वो इसलिए भी है क्योंकि आजकल जो है ना फ्लैट्स बहुत ज्यादा बनते हैं। हाँ ठीक जी। है, वो तो बने बनाए हैं, उसमें हम कैसे इम्प्रूव करें? अब क्या आप हमें इस वाले कोर्स में ये सिखाएंगे? मैं बता फ्लैट्स मैडम तो बन कल आप चुके हैं। नहीं थे, कल का वीडियो देख लीजिए मैडम एक बार प्लीज। आप टीचर हैं तो आप खुद जान सकती हैं कि बाकी बाकी भी बैठे हुए हैं ना। हाँ जी हाँ जी। जी ओके ठीक तो है, टीचर सॉरी। टीचर को लेट द टीचर टेक द लीड। वो बता रहे हैं इतना विस्तार से क्लियरली बता रहे हैं कि क्या क्या कवर होंगे, तो थोड़ा सा सब्र तो हमको भी रखना पड़ेगा ना। सर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या फ्लैट भाई होना चाहिए तो ठीक है, क्या मैडम आप पूछते मैम ही होंगे जा रहे हो, क्लियर, पूछते ही जा क्लियर रहे हो। होंगे उसके अंदर। लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक चीज और बोली है, ये विद्या जो है ना ये राजे महाराजाओं की विद्या है। ठीक है, जिसके पास एक कमरे का 2 कमरे का फ्लैट है, ये विद्या उसके लिए नहीं है, उसको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकती। अब अगर फाउंटेन लगाना है तो कहाँ फाउंटेन लगाएं? आप फाउंटेन का फोटो ही तो लगा लोगे ना। अगर 2 कमरे का 3 कमरे का अपना वो है, उसमें हम कहेंगे कि किचन जो है यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाओ, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कैसे ले जाओगे? है ना? बिल्कुल तो सही कह रहे उसमें हैं, क्या है वही कि मैं रेमेडी होंगी, लेकिन ना के बराबर होती है, रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आते, रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो 100% इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जो नगर बसाने में आते हैं, जो पूरी कॉलोनी बनाने में आते हैं, वो रिजल्ट्स एक फ्लैट के अंदर नहीं आते। ठीक है ना? लेकिन फिर भी बहुत बहुत अच्छे आते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई सर क्वेश्चन? माफ करिए मैंने बीच में बोला। जी सर। एक्चुअली सर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन आप टीचर के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल तभी तभी जाके बिल्कुल हमारा फायदा होगा। अगर नहीं, बिल्कुल। अब बीच बीच में आपको आप बिल्कुल। समय भी दे रहे हो आप आगे जाके हम्म। डिस्कशन के लिए, और हमें मैं तो सब्र रखूंगा सर। मैं मेरी मुंह बंद कर दूंगा अभी कुछ नहीं बोलेंगे हमारे तो वहाँ तरफ से। सामने वाला व्यूअर्स होता है बताने के लिए कि भाई सामने वाला कुछ नहीं पूछ रहा। एक कहानी सुनाता हूँ मैं, छोटी सी कहानी हमारे गुरुदेव ने सुनाई थी हमारे को। उन्होंने ये सुनाया था कि 2 बकरी चराने वाले थे। अच्छा, मैं बिल्कुल सिंपल हमारी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है ना? तो 2 बकरी चराने वाले थे, जंगल में बकरी चराने जाते थे। दोनों बहरे थे, सुनता किसी को नहीं था। ठीक है ना? तो एक ने कहा कि मेरे को खाना खाने जाना है, तू मेरी बकरियों को संभाल ले। दूसरे ने मना कर दिया, हाथ हिला दिया कि भाग जाए यहाँ से। ठीक है, उसने सोचा कि ये कह रहा है कि तू जा मैं संभाल लूंगा। वो चला गया उठा के वहां से। ठीक है ना? तो जब वो वापस आया तो उसने बकरियां गिनी, उसकी बकरियां पूरी थी। तो उसके मन में आया कि मैं इसको एक बकरी गिफ्ट दे देता हूँ, ठीक है ना, जिससे इसका कुछ गुजारा हो जाएगा। तो उसने एक टूटी हुई टांग वाली बकरी उसको गिफ्ट देनी चाहिए। अब क्योंकि उसको सुनता नहीं था, वो उसने सोचा कि ये कह रहा है कि तूने मेरी बकरी की टांग क्यों तोड़ी। ठीक है ना? तो वो उसके साथ में गुस्सा हो गया, दोनों का झगड़ा हो जी गया। एक कह रहा है कि ये बकरी तू ले ले अपने पास में, दूसरा कहता है कि मैंने इस बकरी की टांग तोड़ी ही नहीं, जबकि मुद्दा वो है ही नहीं। ठीक है ना? यस तो दोनों जो हैं वो चले गए किसी दूसरे के पास में, कोई घोड़ी पे आ रहा था कोई। ठीक है, किस्मत से उसको भी सुनाई नहीं देता था। तो दोनों उसके जाके चिपट गए कि भाई मैं ये बकरी दे रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं बकरी लूंगा नहीं। ठीक है ना? दूसरा कह रहा है कि भाई साहब मैंने इसकी बकरी की टांग तोड़ी नहीं है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब वो कहानी निकली आई उल्टी, वो भी किसी का घोड़ा चुरा के लेके आया था। तो उसने सोचा कि ये दोनों तेरे पीछे पड़ गए कि हमारा घोड़ा क्यों चुरा के लेके गया। ठीक है, वो 2 की जगह तीनों का जूता बजने लगा, तीनों की आपस में लड़ाई होने लगी। तो तीनों जी मिलके किसी एक महाराज जी जा रहे थे उसके पास चले गए। महाराज जी ने मौन व्रत ले रखा था। ठीक है ना? तो तीनों ने जाके अपनी अपनी व्यथा गा दी। एक कह रहा है कि मैं इसको बकरी गिफ्ट दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहा। दूसरा कह रहा है जी मैंने इसकी बकरी की टांग तोड़ी नहीं है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीसरा कह रहा है कि मेरे से गलती होगी, मैं घोड़ा चुरा लाया, आप ये घोड़ा ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। अब महाराज जी ने मौन व्रत ले रखा, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे कि कहानी क्या है। ठीक है ना? तो उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। पहले देखा उसकी तरफ जो बकरी दे रहा था,
तो उसने सोचा कि महाराज जी गुस्सा हो गए, वो अपना बकरी लेके निकल गया वहां से। फिर उसने देखा दूसरी तरफ, जो ये कह रहा था बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी, उसने देखा अभी बकरी वाला जा चुका, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी निकल गया। ठीक है ना। फिर उसने घोड़े वाले की तरफ देखा, तो घोड़े वाला जो है उसने सोचा कि भाई जब दोनों भगा दिए, अब तू किस लिए खड़ा है यहाँ पे, वो भी वहां से निकल गया। महाराज जी भी हंसते हुए निकल गए। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये है कि देखो भाई, बोलना तो चाहिए, पूछना तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं सर। ठीक है ना। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। लेकिन टीचर का भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर नहीं पूछ रहे हैं तो उनके मन में क्या क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जान के अपने आप भी जवाब दे, और मैं भी जी जब कुछ ज्यादा दे पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शायद। लेकिन हाँ जी, लेकिन सर जब हम ऑनलाइन करते हैं, हाँ जी, समय लिमिटेड होता है। हाँ जी, हाँ जी, जब आसपास में बैठते हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं, समय हाँ जी। की पाबंदी नहीं होती है। समय की पाबंदी नहीं होती सर। क्या तो समय की अब पाबंदी यहाँ यहाँ नहीं रखेंगे सर, समय की पाबंदी यहाँ यूं नहीं रखेंगे, क्योंकि जी जो सर, हमने 12 दिन का प्रोसेस बनाया है ना, 12 दिन का जी प्रोसेस ये बनाया है कि ये जो जो चीजें हैं भाई, बंदा रेमेडी कर सके। ठीक है ना। जी जी सर, भाई जो भी एलिमेंट कम है वो एलिमेंट लगा सके। ठीक है ना। जो द्वार खोलना है वो द्वार खोल सके, द्वार खोलना बंद करना सिखाएंगे। ठीक है ना। कोई जी रेमेडी लगाने के लिए कोई 2D 3D रेमेडी होती है कि हाथी रख दिया, कहीं खरगोश रख दिया, या कहीं सूर्य देवता का फोटो लगा दिया, या क्या नाम है शेर का फोटो लगा दिया। ठीक है ना। तो जी ये फोटो जी वगैरह लगाने, तस्वीरें वगैरह लगानी, कहाँ पे लगानी वो सिखाएंगे। ठीक है। कलर के बारे में बताएंगे, कौन सा कलर करें कौन सा ना करें, ये सारी चीजें बताएंगे। कहीं पे आउल, कहीं पे आउल की फोटो भी लगती है, हाँ जी, हाँ जी, कहीं पे जी आउल सर। लगते सर हैं, कहीं मैं पे। क्या कह रहा हूँ, हाँ जी, माफ करिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप पढ़ाइए पहले, हाँ उसके जी। बाद हमारे दिमाग में तो पकेंगे ही पकेंगे, बहुत प्रश्न आएंगे ही आएंगे, सही। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको तंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। करिएगा, करिए, अब हम लोग इसीलिए हैं, जी बिल्कुल सर, सर। आज पहले हम ही लोग दिन है, इसीलिए हैं। पहले ही या दूसरी दिन है, हम इतना पूछ लेंगे आपसे तो आप क्या पढ़ाएंगे हमें। ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। जी हमारे सर, पास तो यही पूरा कहना था बात मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, किसी को सही मतलब मतलब कम कम या ज्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सही मैं ये सही बात अपनी कह रहा हूँ सही। कि सुखी रहिए, आपके सुखी साथ। रहिए, सुखी रहिए, जी सर, प्रसाद सुखी आप जी, आप रहिए, तो सुखी खुद ही रहिए। गुनों की खान है। मैडम, प्रसाद जी, मैडम कुछ नहीं है मैडम, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। बहुत नॉलेज है आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मैम, अभी सच्ची, हमने डायरेक्शन करवाए हैं, एंट्रेंसेस करवाए हैं, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट कर लीजिए। कल हम करवाएंगे अपना इनके बारे में, पंच तत्वों के बारे में। सर मेरा जी मोहन सर, जी क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग्स दे देना मेरे पास, तो कल भी मैंने लेट ज्वाइन किया था, आज भी मैं देखूंगी एक बार ना। जरूर देखना मैम, कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ थोड़ा सा ना। हाँ, जरूर देखना। उसके बाद भी हमने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ग्रुप में हम जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। ठीक जो है। भी जैसे भी आपस में होगी रिसर्च वगैरह चलती, रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई रेमेडी आप किसी को देते हो, उसके रिजल्ट आते हैं, तो आप बताओगे तो उससे मनोबल मेरा भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, गुरुदेव का तो है, गुरुदेव का तो 53 ईयर्स एक्सपीरियंस है। जी ठीक है सर, ना। क्योंकि 73 अब बिल्कुल। वो तो एज है इनकी, और 53 साल से ज्यादा इनको वैदिक विद्याओं के अंदर हो गए हैं। ठीक है ना। तो गुरुदेव का तो हाँ जी, काफी एक्सपीरियंस है, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस लूंगा। ठीक है, देखिए। जी खुश रहो सभी, बिल्कुल सर, सुखी बिल्कुल रहो। सर। तो सर ग्रुप एक हमारा बना क्वेश्चन। रहेगा कंटिन्यू। जो जो हमारे क्या है कि हर किसी को नहीं घुसाएंगे, उसका रीजन है जिसने कुछ भी पे कर रखा है ना, तो वो ग्रुप में डिस्टरबेंस भी पैदा नहीं करेगा सर। ठीक है ना। जी सर, क्या बोला आपने? भाई जिसने कुछ भी पे नहीं कर रखा उसको हमने ग्रुप में डाल लिया, तो वो हम्म ग्रुप के प्रति उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जितना हम हैं। हम्म ठीक है ना। हम्म यही कारण है कि मैंने अभी तक अच्छा, अपना कोई ग्रुप नहीं बना रखा। ठीक है ना। हम्म पर्सनल कांटेक्ट करते हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो हम्म, ग्रुप सिर्फ उन्हीं का हाँ रहेगा जो हमारे साथ अटैच है। हाँ हमारे जी, ग्रुप में ग्रुप से बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो रिसर्च वगैरह जो चल रही है हम्म अभी, जैसे भाई हम गिनती के हैं यहाँ पे,
तो गुरुदेव 1 to 1 हाँ जी। बात कर सकते हैं, किसी की कोई समस्या है बात कर सकते हैं आपसे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब हम्म। ग्रुप के अंदर भी 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो इतने नहीं, बंदे जितने होंगे रखेंगे। उनको सबको लेंगे, जितने लोग होंगे ग्रुप में उसको सबको लेंगे। हाँ जी, ये नहीं है कि 4 का ही ग्रुप रखना है, 5 का ही ग्रुप रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, जितना होगा ग्रुप उसको सबको अटेंड करेंगे। सही। तो इनसे डायरेक्शन से और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, या वास्तु क्या है इससे रिलेटेड हो, कि वास्तु जो मैंने पढ़ाया है अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सर डायरेक्शन से रिलेटेड है एक क्वेश्चन। हाँ जी। ये जैसे हम फ्लैट्स में मैं रह रही हूँ, तो हम्म, सर इसमें जैसे साउथ की तरफ जो है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ साउथ का जैसे एक साइड कट है, पूरा प्रॉपर नहीं है, वहां से कट होके विंडो को लेके फिर ऐसे आता है गेट की तरफ। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं पैसा आने में समस्या आ रही है क्या कहीं? नहीं, बीच बीच में आती है सर। देखो, एक तो कॉमन होती है जो सबको आती है, या आपको ज्यादा आ रही है? नहीं सर, ये सारे फ्लैट्स ऐसे ही बने हुए हैं। वो तो हो सकता है कि आप वाली बात मान ली मैंने, लेकिन हमारे हम्म। गुरुदेव ने जो बताया है उन्होंने ये बताया है कि भाई वो चीज बाद में देखना कि ये क्या दे रहा है क्या ले रहा है। साउथ ईस्ट बताया ना आपने? साउथ वेस्ट, साउथ जो कोना है वो कटा हुआ है, नहीं, साउथ साउथ वेस्ट की तरफ ऐसा वेस्ट की तरफ से मतलब। कटा हुआ है ना, तो ये देखो ये हम्म। ठीक है ना। साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट क्या दे रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? आपने नहीं कुछ सर। ड्रॉ किया है? हाँ जी, आपने कुछ ड्रॉ किया है क्या? नहीं मैं अभी देखता हूँ, अच्छा। मैं अभी देखता हूँ क्यों नहीं दिख रही है। हाँ जी, दिखाई दे रही है अब? हाँ जी, अब दिख रही है। हाँ, जी। तो साउथ वेस्ट जो है आपकी, साउथ वेस्ट क्या है? फित्र और स्टेबिलिटी के लिए दे रहा है, स्किल के लिए दे रहा है, रिलेशनशिप्स के लिए दे रहा है। तो क्या आपको इनसे रिलेटेड समस्या आ रही है क्या? नहीं नहीं भाई सर। आपकी स्किल जो है वो आप अच्छे से यूज ना कर पा रहे हो, कोई चीज सीखना चाहते हो, सीखने में समस्या आ रही हो, नहीं, ठीक है ना। अच्छे से या सीख। आपके जी। जो रिलेशन है वो आप बनाना चाहते हो और वो बिगड़ जाते हो, ठीक है ना। या कोई हम्म। काम वगैरह आप कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी आपकी नहीं बन पा रही हो, हाँ सर, ये है, मतलब तो स्टेबिलिटी ये, नहीं बनती जैसे हाँ, काम तो करना है। ये जो उस डायरेक्शन का दोष आ गया, हम्म। ठीक है ना। तो इसको दूर करना हम बता देंगे, इस क्लास के अंदर आएंगे, क्लास के अंदर आएंगे, ठीक है ना। जी तो वो जी जी क्लियर सर। करवाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही सर ईशान कोण का भी होता होगा, जैसे ईस्ट का हाँ, तो ये ईशान कोण का कटा देखो, हुआ है। ईशान कोण में जाओ, ठीक है ना। हम्म। ये आ गया ना, नॉर्थ ईस्ट आ गया। हाँ। हाँ, नॉर्थ आ गया ना, नॉर्थ ईस्ट एनएनई, ये एनएनई के बाद में नॉर्थ ईस्ट आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि आपको दवाइयां वगैरह नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं सर, ऐसे तो अभी कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जो ईशान कोण कटा हुआ है ना, वहां पे वही, जैसे सुबह देखो, क्वेश्चन मेरा अगर यही था ना। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो इसमें क्या होगा कि आपको ये क्लियर नहीं होता होगा कि आपको करना क्या है। हम्म माइंड की क्लियरिटी जो है ना वो थोड़ी कम आती होगी, ठीक है ना। बिल्कुल। इंसाइट जो है उसमें परेशानी आती होगी, पूजा वगैरह है वो नहीं होती होगी ढंग से, ठीक है। तो क्या जी। आपको ये समस्याएं आ रही हैं क्या? सर ईशान कोण तो मैं आपको समस्या है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो शॉप कुछ भी वैसे कटा ही है। रहने दो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को गुरुदेव ने ये बताया क्या कटा हुआ है क्या नहीं कटा हुआ है, भूल जाओ उस चीज को। आप पहले ये देखो जी। कि आपको समस्या क्या आ रही है। तो जो आपकी ओके। डायरेक्शन आप बता रहे हो ना, नॉर्थ ईस्ट बता रहे हो या एनएनई बता रहे हो या ईस्ट बता रहे हो, ठीक है ना। उससे रिलेटेड आपको जो ये समस्याएं दिखाई दे रही है, क्या वो समस्याएं आपके साथ हैं क्या भाई? सर आप मुझे वहां पे एरो करके दिखाइए, कौन सी आप ये कह रहे हैं। देखिए, ये opposite है, नॉर्थ ईस्ट एलिमेंट दिखाई दे गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। तो नॉर्थ ईस्ट एलिमेंट में क्या है कि इनसाइट्स की समस्याएं आ सकती हैं अगर आपको बैलेंस नहीं है तो, ठीक है ना। तो इनसाइट जो क्लैरिटी है, ऑफ माइंड का ही है। हाँ, क्लियरिटी ऑफ माइंड,
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रास्ता दिखाई नहीं देता। कई बार कहते हैं ना मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या इस तरह की समस्याएं आ रही है क्या? हाँ, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। हाँ। मतलब शॉप को आगे जाके वहीं पे ही सेट करें या कोई और देखें, मतलब यही सब कुछ चल रहा है अभी तक। क्लियरिटी ऑफ माइंड जो है इसकी समस्या आती है ना, तो ये हो जाएगा इलाज, कोई नहीं, है ना। मैं आपसे यही तो सर पूछ रही एक थी सेकेंड, समाज की एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बात। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर हमारा जो वाटर टैंक है ना अंडरग्राउंड, हाँ वो नॉर्थ ईस्ट जोन में है। नॉर्थ ईस्ट जोन में, ठीक है। ठीक है सर, उसमें क्या हुआ है, वो अंडरग्राउंड है और हम मतलब है ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई घर के अंदर, तो सब लोग बोल रहे हैं उसको मतलब है ना वो करवा दो, वहां से हटा दो। प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर बहुत सारे एक साथ इश्यूज आ गए, बहुत सारे। उसको एक पेपर के ऊपर नोट करो आप, ठीक है ना, और फिर मेरे को लिख के भेज हम्म, देना कि क्या क्या समस्याएं आ रही। जी पब्लिकली ना जी बोल के, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ हाँ पब्लिकली ना बोल के एक पेपर के ऊपर नोट करो कि मेरे को ये समस्याएं आ रही, ठीक है ना। चाहे जी सर। जैसे कहने का मतलब जैसे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या बच्चों के साथ जी रिलेशन नहीं सर। बन रहे, या नए जो हम्म कस्टमर हैं वो नहीं आ रहे, या दुकान पे सामान लेने आते हैं और सामान सामान खरीद के नहीं लेके जाते, ठीक है ना। हम्म हाँ, हम्म। या सर भाई यही आ रही है सर, मेजरली यही है, जॉब से रिलेटेड है कोई और डिले होती जा रही हैं चीजें। कोई नहीं, आप साउथ वेस्ट में बैठ जाना, ठीक है ना। हम्म वहां बैठ के हम्म 5 मिनट अपने ध्यान करना अपने परमात्मा का जिसका भी है, और फिर कॉपी पेन लेके अपना लिखना शुरू कर देना कि मेरे को ये समस्याएं आ रही हैं, और कब से आ रही हैं वो देखना, ठीक है ना। और जब से वो ठीक समस्याएं ठीक। आ रही हैं तो आप दिमाग लगाना कि उस समय आपने क्या चेंजिंग की है, ठीक है ना। तो काफी कुछ तो अच्छा आपको वहीं मिल जाएगा सॉल्यूशन। जो बचेगा वो फिर हम आगे देख लेंगे, ठीक है। साउथ वेस्ट में बैठना है ना सर? हाँ, साउथ वेस्ट में बैठना है। और सर मुंह किस तरफ रहेगा? मुंह तो मैम ईस्ट की तरफ रहेगा ही ना। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखो, थैंक यू सर, थैंक यू सो ये मच देखो, सर। जी जी ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है जी यहाँ पे, सर, बिल्कुल दे रही है सर। WSW जो बोल रहा हूँ ना, ठीक हम्म है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो हाउ। नो हाउ का मतलब जानना, ठीक है ना, हाँ एजुकेशन का, कैसे? सेविंग का। तो इस डायरेक्शन में आप जी बैठो जी। WSW के अंदर, ठीक है। बैठ के अपने हम्म परमात्मा का ध्यान धरो, जो भी आप जिसको मानते हो, ठीक है। और उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपको रास्ता दिखाएं, आपके आने वाली समस्याएं जो हैं उनको थोड़ा सा आपसे अवगत करवाएं, जो भी हम्म चीजें हैं, ठीक है ना। उसके हम्म बाद बिल्कुल शांति होके अपना कॉपी के हम्म। ऊपर लिखना शुरू कर दो क्या क्या समस्याएं, ठीक है ना। ठीक है सर, क्या एक ठीक है। समस्या 4 बार लिखी जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम्म ठीक है। ब्रिज जी एक मिनट रुकना, हम्म। ब्रिज जी एक हाँ जी, मिनट रुकना। आदेश आदेश गुरु जी बोलना। मैडम जी आपके यहाँ क्या पूजा पाठ कम होती है? सर मुझे बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। सर बहुत आप ज्यादा होती है और बहुत अच्छे से होती है, लेकिन है ना पूजा का भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा रिजल्ट? हम्म। और किसी भी चीज का नहीं मिल रहा। आपकी बहन नॉर्थ बुआ या मौसी को, सर आपकी क्या बोल बहन रहे बुआ या मौसी को विडो है? आपकी बहन बुआ या मौसी को विडो है? हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है आपके हस्बैंड की? सर। मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। आप अनमैरिड ना? हम्म। ठीक है। आप ना और सर हमारा पूजा रूम हम्म, नॉर्थ ईस्ट में है और उसके जस्ट बाहर, पूजा रूम के बाहर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जिसमें नल का पानी आता है। वो उसकी ट्रीटमेंट बता दूंगा, आप समझ लीजिएगा हम्म। उसको। ठीक है सर। देखिए ठीक है सर। सबसे पहले तो उस टैंक को एक बार आप चाहे नोट करना चाहें, पॉइंट को नोट कर लेना मेरे को। जी उस वाटर टैंक के अंदर, हाँ उस वाटर टैंक के अंदर जी तांबे की 8 कॉइन डाल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। 8 ही डालनी है, पुराने हम्म। सिक्के। ठीक है मान सर। लीजिए अगर आपको नहीं मिलते वो सिक्के, तो हम्म। आप कहीं से गोल्ड टिक्की बनवा लीजिएगा 12 ग्राम की, तांबे की। तांबे की जी। तांबा जी प्योर होना चाहिए, मिक्स वाले तांबा नहीं चाहिए। ठीक है सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ,
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं मिलते कॉइन तो आप मेरे इनसे ब्रिज जी से बात कर लेना, कॉइन अवेलेबल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है तो सर, आप वो ठीक है। कॉइन डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो है उसका जो वो है वो कमजोर पड़ जाएगा, उसकी पावर कमजोर पड़ जाएगी वाटर टैंक की। अच्छा 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 उसकी अच्छा, ठीक है। जितने ज्यादा कॉइन, जितने ज्यादा देखिए मिनिमम 8 डलते हैं, मैक्सिमम तो आप जितनी अपनी हैसियत उतनी डाल सकते हैं। लेकिन ये ठीक ध्यान है सर। रखिएगा उस कॉइन को कोई निकाले नहीं, बस ये समझ लीजिएगा। हाँ हाँ उससे सर, दो वो काफी बेनिफिट और, गहरा, हाँ काफी गहरा है उसमें तो दो, दो निकलेगा तो। उसमें दो बेनिफिट और मिलेंगे। उसमें कभी कॉकरोच पैदा नहीं होगा, उसमें कभी मच्छर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ये भी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने। लेकिन कॉइन पुराने होने चाहिए, ये समझ लीजिएगा। ठीक है सर। और बोलिए। ठीक ठीक सर, ठीक। सर तांबे के ये मेरा कॉइन जो बहुत है बार का दूसरी कंट्री के भी आया हो हुआ सकते हैं, किसी दूसरे है जी। देश के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तांबे के कॉइन किसी और नहीं, कहीं कंट्री के के भी भी हो, हो कहीं सकते हैं? कहीं के भी हो, अच्छा, कहीं के भी हो सकते, मतलब ठीक है। कॉइन से मतलब है, तो इसका मतलब सिक्का सर करेंसी फ्लैट है वो की भी तो चलती। रेमेडी हो रही है ना, जैसे ये मैडम बता रही हैं, एक और मैडम ने बात की, अनीता मैडम ने। तो इसका मतलब फ्लैट में भी तो हम, अगर वास्तु ठीक नहीं है, कोई दोष है, तो उसकी रेमेडी की जा सकती है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ मैं फ्लैट सर की भी मैं आपसे करता हूँ, कल बात पॉलिशिंग की भी करूंगी, मेरे करता हूँ, पास ये भी अभी मैं नंबर ले लूंगी ब्रिज जी से ना, सेशन खत्म होने के बाद। मैंने ले लीजिए। मैसेज तो छोड़ दिया। ठीक है। और आपसे कितने बजे बात हो सकती है सर कल? 11 बजे के बाद और 4 बजे से पहले। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। 4 बजे के बाद मेरे पास इंटरनेशनल कॉल होती है। नहीं सर, 11 से 4 के बीच में कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरा जी, बेटा, कर लेना जब। ठीक, ओके जी, प्रणाम। ओके मेरा बेटा, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। ओके बेटा, बात थैंक यू, कीजिए। अब थैंक। ब्रिज जी बात करिए, जो भी हाँ करनी जी, है। और कोई किसी की और कोई सॉल्यूशन क्या, सॉरी, समस्या किसी को थैंक लग यू रही सो हो मच। इन चीजों में, डायरेक्शन में सर और? हाँ जी, एजुकेशन के लिए भी वेस्ट साउथ में बैठना है या नॉर्थ वेस्ट में बैठना है? एजुकेशन के लिए देखो ना, ये दिखाया था मैंने आपको, शायद वेस्ट साउथ था, शायद मुझे कल कंफ्यूजन हो ब्लैक गई। पट्टियां पढ़ो ना। हाँ जी, ठीक है ना, वेस्ट साउथ। हाँ, वेस्ट साउथ जी वेस्ट, ठीक है ना। तो ये नो हाउ के लिए, एजुकेशन के लिए, सेविंग के लिए बेस्ट है। अगर यहाँ पे कोई जगह बैठने की नहीं बनती है तो आप अपना पढ़ने का सामान रख सकते हो, ठीक है ना, या अपनी क्या ना, हाँ जैसे बुक्स हैं, कॉपी पेन है, कोई भी एक चीज रख दो, ठीक है ना, सभी रख सकते हो, सारी रख दो, बैठ के पढ़ सकते हो, स्टडी टेबल लगा लो। और बताओ। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है, पूछ लूं डायरेक्शन के बारे में? बताओ। जैसे हम अब जो डायरेक्शन ले रहे हो, वेस्ट साउथ वेस्ट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, क्या हम ऐसा किसी एक रूम के साथ भी कर सकते हैं कि एक रूम के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेन या वैसे रख दें? मान लीजिए घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में किसी वजह से नहीं रख सकते चीजों को, तो क्या किसी और रूम के वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया में रख सकते हैं? जैसे गुरुदेव मास्टर बेडरूम है बताएंगे या उस, नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं रख सकते सर, जब ठीक आप रूम की वेस्ट साउथ वेस्ट में जाएंगे तो जी। वो सारी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, कट जाएगी वो सारी डायरेक्शन। अब किसी अब मान लीजिए आपके पास एक कमरे का सेट ही है तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 रूम सेट है या 3 रूम सेट है या 2 रूम सेट है तो उसके लिए नहीं हुआ, हम नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद। बेटा चलो कर दे फिर एंड मीटिंग को। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। थैंक यू। ब्रिजमोहन सर, जो मैंने प्रश्न पूछा था कल, अगर हाँ जी, वो हाँ गुरुजी अभी से समाधान दें। गुरुदेव सामने ही, अभी कर लीजिए ना। अच्छा, मैं पूछूं? जी बताइए। पूछ लीजिए, हाँ बेटी, पूछ बेटा, पूछो। पूछ लीजिए। प्रणाम गुरु जी। सुखी रहिए, कहते सुखी हैं रहिए। कि 8वीं और 12वीं में शत्रु हाँ, ग्रह बैठा है तो हाँ, मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल मान लो। कितने हद तक सही है और इसका राज क्या है? देखिए देखिए, अगर आपके 8वें और 12वें में पाप ग्रह बैठे हैं या खराब ग्रह बैठे हैं
जी उसके बाद आप ड्रिंक और नॉन वेज करते हैं, जी दोनों चीज का सेवन करते हैं, एक का सेवन करते हैं, तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओके। अगर नहीं करते हैं अगर तो? आप मंदिर जाते हैं, जी पहले इसी पॉइंट को रखिए, वहीं पर रहिए अभी। जी अगर सर, जी आप सर। उसके बाद करते हैं, अगर आप उसके बाद करते हैं, मान लीजिएगा कि कल आपने नॉनवेज खाया था, हम्म, रात को खा लिया, सवेरे पर निष्ठान किया और धो लिया। ये जी ध्यान रखिएगा कि नॉनवेज का और शराब का असर 16 घंटे तक शरीर में रहता है। जी अब रात को आपने 9 बजे खाना खाया, जी अगले दिन उसका 1 बजे तक रहेगा। जी सर। तो मैं तो जो जिनके साथ भी ऐसी दिक्कत है, मैं जी उनको कह देता हूँ भैया नॉन वेज और ड्रिंक बंद करता हूँ। बिल्कुल सर। और अगर मंदिर रखना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान से इश्क करना है, भगवान के अंदर लीन होना है, तो ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आप करके बिल्कुल देखिए, सर। 1 बिल्कुल हफ्ता सर। करके देखिए, 1 हफ्ते में रिजल्ट लीजिए। मरे बिल्कुल हुए सर, ये आदमी को मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा जी, इस चीज से। मैं इसीलिए आप करके पूछा था सर, देखिए। इसीलिए पूछा गुरुदेव, क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत दूर तक लेके जा रहा हूँ। अब आपको 1.5 मिनट 2 मिनट लगेंगे दूर तक लेके जाऊँ। जी जितने समझ भी गया। देवी देवता हैं, जितने भी जी देवी देवता हैं, कोई देवी देवता मांस मदिरा का सेवन नहीं करता। जी कहते हैं, लोगों ने कहा कि भाई रावण ने सीता का हरण किया, रामलीला में दिखाते हैं हाथ पकड़ के ले जा रहा है रावण। रावण ने औरत को छुआ नहीं और सीता को भी माँ कहा है एक जगह, बिल्कुल सीता बिल्कुल। माता। जी ठीक है, तो भाई साहब जहर तो जहर है, थोड़ा खाइए, ज्यादा खाइए। आपके घर के अगर नाश होना है तो वो ये एलिमेंट्स करते हैं, नशे। जी किसी भी जी चीज सर। का नशा हो, आप भगवान के ऊपर नशा कीजिए ना, भगवान के साथ इश्क कराइए, देखिए मरे हुए बिल्कुल आदमी को जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कंडीशन के साथ लागू है ये, अगर ये हाँ जी ऐसा नहीं बिल्कुल, है तो मंदिर में बिल्कुल जा सकते हैं। 100%, 1000% जा सकते हैं। अरे सर। लाल किताब ये एक बात को और कहती है कि जहाँ जिस घर घड़े घड़ी घंटाल होए, वो घर कभी ना खुशहाल हो। जी ऐसा भी कहती है लाल किताब। लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगा कि नहीं है ऐसा। जी सर बिल्कुल। मैं आगे चल के कोई चैप्टर में लाल किताब में जब चलेंगे तो वहां पे इसको बताऊंगा क्या है, कैसे है ये। जी जी सर ठीक जी। है, बाकी सुखी रहिए। और कुछ पूछने का पूछिए। बस सर, बस सब पूरी मतलब शांत हो गया मन, बढ़िया सा समाधान मिला, बहुत बहुत आप धन्यवाद। आप आप अगर ड्रिंक और नॉन वेज लेते हैं जी सर। तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपकी जी आवाज सर। बहुत बढ़िया है, जी आप इश्क कर सकते हैं भगवान से, भगवान आपका आशिक बन जाएगा। और कोशिश जी करिएगा कि शिव की अगर आराधना करती हैं तो बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। ऐसा और आशिक बन जाए, वो तुम्हारा आशिक बन जाएगा। तुम उसके आशिक नहीं बनना, वो तुम्हारा आशिक बनेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए साहब। ठीक है ना। मैं आप थोड़ी बहुत पंजाबी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। माता रानी एक जगह चौपड़ खेल रही थी, वो है, तो राजा अकबर के साथ बैठी हुई चौपड़ खेल रही थी। जी तो राजा वहां पानी की बूंद आ गई। अब राजा जी अकबर सोचने लगा यार कैसे इसको पूछा जाए। राजा कहता भाई तूने रहना है, तू रह, जाना तू जा, ये बता ये पानी कहाँ से आई। जी तो उनने कहा, माता रानी ने क्या कहा कि तू रहने दे राजा, मेरी बात को तू सहन नहीं कर पाएगा। जब मैं, हम पैदा वहीं से हुए हैं, 9 महीने गर्भ में रहते हैं। तो माँ ने कहा, पल में गई और सीने में आई, बाणिये का बेड़ पार लगाई, ये बूंद वहां से आई और वहां से घुस गई कहाँ, कर गर्भजून में प्रवेश कर गई। 9 महीने माँ के पेट में बच्चा रहता है, वो गर्भजून है, और 9 महीने के बाद बाहर आई संसार के रूप में।
बहुत लंबी कहानी है, कभी बैठेंगे तो बात करेंगे, इस पर डिस्कशन पूरा बताएंगे, क्योंकि मैं सब ग्रंथों को पढ़ चुका हूँ। हेलो 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 जी हेलो सर, जी हेलो जी आवाज आ रही हेलो। गुरुदेव? जी गुरुदेव, आपकी बात सुन रहे तो हैं। ऐसे ये सब चीजें ना मैं इनसे खेल चुका हूँ, बहुत नजदीक से खेल चुका हूँ, ठीक है। कभी बैठेंगे और मैं तो इंसाइक्लोपीडिया हूँ जी, कोई भी आप किसी भी चैप्टर के ऊपर आप आ जाइए, मैं आपसे उस बारे में लड़ पड़ूंगा, जी करता सर, हूँ मैं, आपके आशीर्वाद क्योंकि होगी। मैं जिद्दी हूँ, मैं जिद्दी हूँ, अखड़ हूँ, लेकिन मैं हर बात का जवाब जानता हूँ। जी सर, जी जी। क्योंकि मेरे यहाँ बच्चा 10 साल का जो हो जाता है वो ज्योतिष में आ जाता है, 13 साल का वो बच्चा ज्योतिषी बन जाता है। जी मेरे मामा, नाना, बुआ, फूफी, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे सब एस्ट्रोलॉजर हैं, जी। ठीक है। फिर बहुत माता बहुत रानी का धन्यवाद आपको साहब। सबको आशीर्वाद, फिर जी सबको सर। आप मेरी माता रानी का आशीर्वाद। मैं माता रानी से आपको आपके लिए सबके लिए दुआ करूंगा कि आप खुशहाल बन जाएं, धन धान्य से भरपूर करे माता रानी, आपके सबके बिगड़े काम बनाए, महामाया जगत जननी जगदम्बा आपको शक्ति प्रदान करे। सत सत थैंक यू नमन, गुरु सत सत जी। नमन। बहुत आपका बहुत धन्यवाद बहुत सर, धन्यवाद बहुत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो बिटिया जब किसी का कोई काम नहीं बनता जी और जी आखिरी स्टेज पे आ जाता है और जी वो कहते भाई नहीं होगा इसका काम, तो मेरे संपर्क में आइएगा, मैं आपका जरूर उस जी जंजाल से निकाल के ले जाऊँ, ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, ठीक बहुत है, बहुत ठीक है मेरे धन्यवाद, बेटा, बहुत। थैंक यू कल मेरे, सेम थैंक लिंक यू पे मेरे बेटा, रहेगी, थैंक यू। ठीक है ना? हम्म, अभी आज शायद मैं क्या किया ये बताना रह गया कि सेम लिंक पे क्लास है, तो एक दो मैसेज मेरे को आए हुए हैं कि आज क्लास है या नहीं है, अभी मैंने देखे, ठीक है ना? तो ये मेरी गलती रही, मैंने ठीक सोचा है था ना? आज लिंक तो आया नहीं, आज क्लास नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये गलती रहेगी। कल सेम लिंक पे रहेगी, यही लिंक है, ठीक है ना? इस लिंक को हम चेंज करेंगे, परसों चेंज करेंगे जब आगे। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम रिकॉर्डिंग्स बेटा, प्रणाम भेज प्रणाम। देना ब्रिजमोहन जी, रिकॉर्डिंग्स दोनों भेज देना, मैंने लेट ज्वाइन जरूर किया मैम, दोनों आ दोनों देख। जाएंगे, दोनों किए मैंने। प्रणाम गुरुजी, प्रसाद गुरुजी, जी प्रणाम। आपका, हेलो हेलो हेलो, गुरुजी, ये प्रसाद जी कहाँ से हैं आप? प्रणाम गुरुजी, मैं हैदराबाद का हूँ। हैदराबाद से, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, मैं प्रणाम गुजरात से हूँ। प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। जगन्नाथ जी हैं? नहीं, चिराग बोल रहा हूँ। चिराग जी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। मेरा एक दो गुजरात में क्वेश्चन है, वो मैं हाँ बोलिए गुरुजी। जल्दी क्लियर करो, 1 मिनट में अहमदाबाद बंद होने वाली है। नहीं गुरुजी, हाँ कर मैं लो कर द्वारिका लो। के नजीक रहता हूँ, द्वारिका के नजीक। अच्छा ठीक है, द्वारिका से, ठीक है ठीक है, अच्छा। मैं कल आपसे बात कर सकता हूँ नंबर लेके ब्रिजमोहन जी से? हाँ कर लेना, हाँ ले लीजिएगा, ले लीजिएगा, ले लीजिए। बात कभी भी बात मेरे एक दो निजी प्रश्न है। वही। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। जी बहुत जी धन्यवाद जी गुरुजी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, ओके ओके, धन्यवाद थैंक यू गुरुजी, प्रणाम, ओके शुभ ओके, रात्रि। हाँ जी, शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, प्रणाम, सुखी रहिए, शुभ सुखी रहिए, रात्रि। सबको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी 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 गुरुजी। ठीक है बेटा ब्रिज, हाँ ठीक ठीक है है बेटा ब्रिज, ठीक ठीक है गुरु। ओके बेटा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बेटा। सबको प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। ठीक है, अपने आप शेयर हो जाएगी, यहाँ पर बंद हो जाएगी।